आईएएस वर्सेस आईपीएस। आईएएस और आईपीएस इंडियन सिविल सर्विसेज में एक बहुत कवेटेड पोजीशन है। इस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। हालांकि आईएएस और आईपीएस दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज के नीचे आते हैं, इन दोनों के पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स और अथॉरिटी काफी अलग होती है। दोनों ही देश के महत्वपूर्ण डिविजन्स है। एक आईएएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का बैकबोन होता है। इनके पास सबसे लोएस्ट पोजीशन से ही अथॉरिटेटिव पावर्स होती है। और आईपीएस ऑफिसर्स हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर का देखभाल करते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स पुलिस फोर्सेस को लीड करते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन संभालते हैं और पब्लिक सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। आईपीएस और आईएएस दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस करियर चॉइस है। चलिए इनके आपस के करियर की गहराई को जानते हैं। पहले देखते हैं अथॉरिटेटिव पावर्स में आईएएस और आईपीएस के आपस का फर्क। आईएएस ऑफिसर्स के पास गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग का अथॉरिटी होता है। इन कॉन्ट्रास्ट आईपीएस ऑफिसर्स पुलिस पर्सनल, पब्लिक ऑर्डर और डिसिप्लिन का देखरेख करते हैं। आईएएस ऑफिसर्स के पास रिसोर्स एलोकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, जिनसे वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और पब्लिक सर्विसेज के इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान रखते हैं। वो एक ऐसी स्थिति पर है जहां वो गवर्नमेंट के अलग पद पर भी अपने निर्णय और सलाह दे सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस कलेक्शन और देश के लॉ एंड ऑर्डर का देखभाल करते हैं। नेक्स्ट उनके रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर देश के कई विभागों जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या को सुलझाकर उसका समाधान देते हैं। इसके विपरीत आईपीएस ऑफिसर अपनी एलोकेटेड जुरिस्डिक्शन की शांति और सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट के दौरान आईपीएस ऑफिसर्स जो जूनियर पोजीशंस में रहते हैं वो पेट्रोलिंग यानी गश्त का कार्य भी निभाते हैं। आईएएस ऑफिसर्स पब्लिक डिलीवरी सिस्टम की देखभाल करते हैं। पब्लिक डिलीवरी सिस्टम यानी राशन वितरण कार्यक्रमों का प्रबंधन करना, सामाजिक कल्याण योजनाओं यानी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को लागू करना और शिक्षा सबको सुनिश्चित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ कम नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन, सस्पेक्ट्स, क्राइम प्रिवेंशन, इन सब की अथॉरिटी आईपीएस ऑफिसर्स के पास होती है। आईपीएस ऑफिसर्स का स्टार्टिंग पॉइंट एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से होता है। करीबन 3 साल यही रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाकर आप सीनियर पोजीशन के लिए प्रमोट होते हो। और उनका हाईएस्ट पोजीशन डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टेट की पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की देखरेख करना होता है। आईएएस ऑफिसर्स का स्टार्टिंग पॉइंट उनके ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट सेक्रेटरीज या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जैसे पद पर पहुंचता है, जहां वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सीखते हैं और अपने सीनियर से सीखकर एक्सपीरियंस गेन करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर का हाईएस्ट पोजीशन कैबिनेट सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हाईएस्ट अथॉरिटी की पोजीशन मानी जाती है। आईपीएस और आईएएस दोनों ही हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि जनता सुरक्षित रहे और देश सुचारू रूप से चलता रहे।